Namaste. Welcome to TSPH Digital Classroom. Today we are going to talk about numerical problems of फर्स्ट ऑर्डर एंड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस. ठीक है, सो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के मैंने यहाँ पर 10 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं. सो लेट्स क्विकली गो हेड. बिफोर यू गो हेड, मेक श्योर दैट यू नो द फॉर्मूला लिस्ट वेल, ओके, एंड बी रेडी विद द लॉग बुक्स एंड कैलकुलेशंस एज वेल. So the first question is the decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. So question में हमें जो important information दी है वो क्या है कि ये zero order reaction है. What are the rates of production of N2 and H2 if K is given to us? Although यहाँ पर तो मेंशन कर दिया है कि ज़ीरो ऑर्डर है, लेकिन अगर नहीं भी किया होता तो आप K कांस्टेंट के जो यूनिट्स है उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अभी हमें K कांस्टेंट दिया गया है और इनका प्रोडक्शन रेट N2 और H2 का प्रोडक्शन रेट पूछा है. तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि हम रिएक्शन लिख देते हैं. तो रिएक्शन के हिसाब से 2 अमोनिया गिव्स अस N2 + 3H2. ठीक है, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस बैलेंस्ड इक्वेशन. नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन. हमें K दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं रेट इज इक्वल टू K. यस और नो, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है. सो इसके लिए जो K हमें दिया है वही रेट बन गया यहाँ पर. सो जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज़ नथिंग बट 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴. ठीक है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पर एरर है, इसमें मोल पर लीटर पर सेकेंड आना चाहिए था. एनीवेज, सो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हमें मिल चुका है. अभी जितनी मेरी रेट ऑफ रिएक्शन है उतना ही N2 प्रोड्यूस होएगा. यस और नो, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस नहीं आएगा dN2/dt बराबर. तो रेट ऑफ रिएक्शन ये मुझे मिला है, दैट इज़ नथिंग बट dN2/dt मुझे मिल गया. लेकिन अब मुझे पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन. सो आप जानते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नथिंग बट 1/3 dH2/dt. ये रेट ऑफ रिएक्शन है. ठीक है, और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन पूछा है तो मुझे सिर्फ इतना ही ढूंढना है ना. ऑलराइट, सो आई रिपीट वंस अगेन. मुझे क्या दिया हुआ है, 1/3 dH2/dt. ये मुझे मिल चुका है. दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन. करेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नथिंग बट मैंने जो कैलकुलेट किया है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴. तो लेकिन मुझे जो पूछा गया है वो है रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है क्या? नहीं, मुझे क्या पूछा है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन मुझे पूछा है. इसलिए मुझे क्या ढूंढना है, dH2/dt ढूंढना है. तो dH2/dt विल बी इक्वल टू, ये 3 वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, वो हो जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁴. यूनिट्स विल रिमेन एज इट इज़, दैट इज़ मोल पर लीटर पर सेकेंड. ऑलराइट, तो ये आपका हो गया क्या, ज़ीरो ऑर्डर के रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना. आसान. चलिए, विल टेक द नेक्स्ट वन. Consider a certain reaction A giving you product with K is equal to 2.0 into 10⁻⁻² per second. Calculate the concentration of A remaining after 100 seconds if the initial concentration is 1.0 mole per liter. मतलब हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, A का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है और आफ्टर 100 सेकेंड कितना बचेगा वो पूछा गया है. क्या हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है? आंसर इज़ नो. डायरेक्टली कहीं पर भी देखो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेंशन नहीं करा है. लेकिन K कांस्टेंट के जो यूनिट्स है दैट इज़ पर सेकेंड, ये हमें चिल्ला के बता रहा है कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. अब जब फर्स्ट ऑर्डर की बात चले तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला, तो फर्स्ट ऑर्डर का क्या फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A0/AT. सो A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम T. करेक्ट. तो हमें K दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻², ये हो गया 2.303 अपॉन T कितना मुझे दिया हुआ है, 100 सेकेंड. ठीक है, और लॉग ऑफ A0 मुझे कितना दिया गया है, A0 मुझे दिया है 1 मोल पर लीटर. ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल क्या है वो मुझे पता नहीं है. सो हम इसको भी सॉल्व करेंगे. ओके, सो इसको आप लॉग की मदद से आप सॉल्व कीजिए. अब इसमें मज़ेदार बात ये है कि इसके अंदर आपको 2 बार एंटी लॉग आएगा. 2 बार एंटी लॉग क्यों आएगा, क्योंकि एक तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 100 को उस तरफ ले गए, तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻² इंटू 100 इज़ 2 अपॉन ये 2.303 नीचे आ गया 2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/80. ठीक है,
तो ये आपका आंसर। अभी ये वाला सॉल्व करने के लिए आप ओरली तो कर नहीं पाएंगे, इसके लिए लॉग लेंगे। तो इसके लिए लॉग लेंगे तो जो आंसर आएगा उसका आप एंटी लॉग भी लीजिएगा, ओके। और फिर जो आंसर आएगा उसका फिर से एंटी लॉग लेना पड़ेगा, बिकॉज यू वांट 80 ये लॉग को हटाने के लिए, ऑलराइट। तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग करेंगे, 2/2.303 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1/80। ये आपका आंसर आया हुआ है, ठीक है। सो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, एंटी लॉग ऑफ log 2 माइनस log ऑफ 2.303 इज इक्वल टू log 1/80, ठीक है। नाउ वी कैन सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर, राइट। चलिए विल प्रोसीड फर्दर, log वर्क, होम वर्क। नेक्स्ट, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू दिस मच, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मतलब हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है इतना क्लियरली मेंशन कर दिया है और k कांस्टेंट भी दिया है और हाफ लाइफ मुझे पूछा गया है। सो हाफ लाइफ की बात चले तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला, सो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k, ठीक है। सो इसके लिए टी हाफ कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, 0.693 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड है। तो याद रखें कि आपको जो फाइनल आंसर आएगी उसका यूनिट आपको लिखना होगा सेकेंड। ये यहाँ पर बच्चे ना थ्योरी एग्जाम में यहाँ पर मार खा जाते हैं, टी हाफ वो लोग ढूंढ तो लेते लेकिन उसके यूनिट अपनी मर्जी से लिख के आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर के आपका पर सेकंड है तो आपका आंसर जो आया टाइम वो सेकंड आएगा, अगर ये पर ईयर रहेगा तो आपका आंसर टाइम जो आएगा वो ईयर्स में आएगा, है ना। इज़ इट वेरी मच क्लियर? सो दैट्स वेरी ईजी, यू कैन चेक आउट दिस। ये आपका आंसर आएगा 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। आप चाहे तो इसको आप आवर्स में या डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। आपको सीधा जो सेकंड में दिया है तो सेकंड में आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। अनलेस MCQ रहेगा और उसमें पूछा है तो डेफिनेटली आप फर्दर कन्वर्जन्स करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। मतलब फर्स्ट ऑर्डर ये हमें दे दिया है, टी हाफ इज इक्वल टू 3 आवर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। अभी इसको दो तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको थ्योरी का जो मेथोडोलॉजी वो बता देता हूँ। टी हाफ हमें दिया गया है और 8 आवर्स बाद 8 घंटे बाद में कितना फ्रैक्शन बचेगा है हमें पूछा गया है, ठीक है। सो सबसे पहले तो टी हाफ से हम लोग क्या निकालेंगे, के निकाल सकते हैं। तो 0.693/k, ओके। तो ये हो जाएगा आपका k, इससे आप फाइंड करोगे तो k इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 3 आवर्स, दैट विल कम आउट टू बी 0.32 जा 33 जा और 31 जा, ठीक है। तो ये हमारा k मिल गया हमें, ओके। पर सेकेंड सॉरी पर आवर ये लिखना भूलना नहीं है, यूनिट जो है बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको टाइम आवर्स में दिया है ना, इसके लिए k का यूनिट क्या आया, पर आवर आ गया, ऑलराइट। अभी k हमें मिल गया है लेकिन हमें ढूंढना तो फ्रैक्शन था ना, तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, k इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ A0/80, ठीक है। और हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन बचा हुआ है, ठीक है। सो हमें 80 इन द टर्म्स ऑफ A0 पता करना है हमें। तो k मुझे कितना दिया है, 0.231 इज इक्वल टू 2.3t बराबर लॉग ऑफ A0/80। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो ये 2.3 नीचे चला गया, सॉरी t हमें दिया हुआ है ना 8 आवर्स, तो यहाँ पर हम लोग 8 आवर्स भी डालेंगे, करेक्ट। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन नाउ, 0.23 इंटू 8/2.303, इसको मैंने राउंड फिगर किया हुआ है 2.3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A0/80 बराबर है। तो इसके ये 23 और ये 23 कट हो जाएगा, ऊपर 10 नीचे 100, तो नीचे 10 बच गया। सो 8/10 दैट इज नथिंग बट 0.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A0/80, ठीक है। तो अभी आपको इसे सॉल्व करना रहेगा। तो आपका जो भी आंसर आएगा A0/80 दैट्स द फ्रैक्शन रिमेनिंग।
आपको इसमें 80 अपॉन ए नॉट ढूंढना होगा, सॉरी मतलब ये तो ए नॉट अपॉन 80 आपने ढूंढा है ना, आपको 80 अपॉन ए नॉट लगेगा, बिकॉज आपको फ्रैक्शन रिमेनिंग मतलब कितना बचा है, 80 विल शो यू कितना बचा हुआ है अपॉन आपने कितना शुरू में लिया था, सो यू हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, तो इसका आप अभी एंटी लॉग निकाल दीजिए सिंपली लॉग को निकालने के लिए, जो आंसर आएगा उसका आपको रेसिप्रोकल भी कर देना होगा। ऑलराइट, सो दैट विल बी द फ्रैक्शन रिमेनिंग। ईजी। अगला सवाल, अभी यही पिछले वाले सवाल में ना मैं आपको एक और मेथोडोलॉजी सिखाता हूँ व्हेन इट कम्स टू यू नो एक्सक्यूज मी, तो व्हेन इट कम्स टू योर व्हाट यू कॉल एमसीक्यू प्रॉब्लम, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली मुझे बताओ कि 3 आवर्स से बराबर है, 3 आवर्स में कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो नेक्स्ट 3 आवर्स में कितना हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा, है ना। 3 आवर्स के अंदर वो हाफ लाइफ है ना, इसकी हाफ लाइफ 3 आवर्स है, तो 3 आवर्स में पहले 3 आवर्स में हाफ हो जाएगा, उसके नेक्स्ट 3 आवर्स में हाफ का भी हाफ हो जाएगा, मतलब 6 घंटे में 1/4 बचेगा, फिर और नेक्स्ट 3 आवर्स के अंदर ये 1/8 बचेगा। तो आपका आंसर जो है वो 1/8 और 1/4 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि 1/8 कब बचेगा, 9 आवर्स पे बचेगा, 1/4 कब बचेगा, 6 आवर्स पे, और 3 आवर्स के बाद में वो हाफ बचेगा। करेक्ट है, आफ्टर 3 आवर्स, बिकॉज हाफ लाइफ 3 आवर है, इसका मतलब जो फ्रैक्शन रिमेनिंग आफ्टर 3 आवर्स विल बी हाफ, एंड फ्रैक्शन रिमेनिंग इन द नेक्स्ट 3 आवर्स, मतलब टोटल जब 6 घंटे जा चुके रहेंगे तो उसका और आधा, आधे का भी आधा कितना हो जाता है, 1/4, है ना, फिर 1/4 का भी आधा हो जाएगा 1/8, ये कभी होगा 9 आवर्स पे होगा, लेकिन ठीक है आपने को पूछा 8 आवर्स पे है, तो आपका जो आंसर है वो 1/4 और 1/8 के बीच में, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/7 के करीब करीब आएगा। ठीक है, ये आपका मैंने डायरेक्टली मेथडोलॉजी बता दिया, ये मेथड नंबर 2 आप, लेकिन इसे एमसीक्यू के अंदर ही करें। ठीक है, और ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, बराबर, इसको इसी तरह करना चाहिए एमसीक्यू के अंदर। तो अगला है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। तो इसमें आपको 30% डिकम्पोजिशन का वे दिया हुआ है, मतलब मिनट्स दिया हुआ है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80। ठीक है, सो k कितना दिया है अपने को ढूंढना है, k तो हमें पता नहीं है, k पता होता तो टी हाफ हम डायरेक्टली ढूंढ लेते, टी हाफ क्या होता है 0.693 अपॉन के, तो एक बार हमें k मिल गया, फिर हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2.303 अपॉन टी मुझे दिया हुआ है 40 मिनट है, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन 80, 30% दिया है ना, 30% डिकम्पोज हो गया है, तो बचा कितना होगा, 70 बचा होगा, और इनिशियल हम लोग 100 ले सकते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा परसेंटेज आवे तो इनिशियल आप 100 ले सकते हैं। अभी इसको आप लॉग से ये वाला वैल्यू सॉल्व करेंगे, और उसका एंटी लॉग नहीं लेना है क्योंकि ये इनबिल्ड लॉग है। करेक्ट, ये लॉग तो हमने सिर्फ डायरेक्टली 10/7 का लॉग लेना है तो लेना ही है उसमें, है ना, उसमें आपको एंटी लॉग लेना नहीं होता, अगर हम लोग लॉग लेते तो ही हम एंटी लॉग लेते हैं। फिर जो इसका आंसर आएगा 10/7 का लॉग आप निकाल के जो आंसर आएगा उसे और इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आप लॉग एंटी लॉग दोनों लेंगे। ठीक है, तो ये आपको उसमें से k मिल जाएगा, और k मिलने के बाद में उसको यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बराबर है। और ये कैलकुलेशंस आपको वीडियो को पॉज करके सारे कैलकुलेशंस करने हैं। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड देन सॉल्व इट। ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको इसमें एक और फॉर्मूला सिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला आपको है ना एंट्रेंस के लिए भी खास यूज़ आएगा। ठीक है, एक छोटा सा हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं। मान लीजिए हमें x% और y%, मतलब दो अलग अलग परसेंटेज की बात करी हुई है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। अभी x% y% क्या है, जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर हमें दिया था 30% के लिए 40 मिनट्स लग रहा है, और t 50% हमें पूछा है, बराबर है, हाफ लाइफ मतलब t 50%, है ना। तो दो अलग अलग परसेंटेज की जब बात चल रही हो तो आप एक सिंपल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी रिक्वायर्ड फॉर x% लॉग ऑफ 100 अपॉन x% कंज्यूम हुआ है, मतलब नीचे क्या आएगा 100 माइनस x, बराबर है। और सिमिलरली k इज इक्वल टू 2.303 टी वाई लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस वाई, ये y% के लिए मैंने लिखा।
अब दोनों एक ही रिएक्शन है, इसके लिए के तो उसका कांस्टेंट सेम ही हो जाएगा, तो आप दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट करोगे तो यू विल गेट अ ब्यूटीफुल फार्मूला एंड दैट इज टी एक्स परसेंट अपॉन टी वाई परसेंट विल बी इक्वल टू log of 100 upon 100 minus x upon log of 100 upon 100 माइनस वाई। ये सिंपल फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये आप डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। जो भी आपके न्यूमेरिकल्स में अगर दो अलग अलग परसेंटेज की बात चल रही है तो सीधा आपको टी एक्स परसेंट टी वाई परसेंट की आप फॉर्मूला लगा दो, टी एक्स अपॉन टी वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस एक्स अपॉन लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस वाई, है ना। ये सिंपली कुछ भी नहीं, मैंने ए नॉट अपॉन 80 ही लिखा हुआ है, ये भी ए नॉट अपॉन 80 ही है, बराबर है कि नहीं। दोनों का 2.303 के कट हो गया है रेशियो लेने पर, ऑलराइट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए और अभी आप ये प्रॉब्लम चाहिए तो आप सेम इस तरह से कर सकते हैं। टी 50% मुझे ढूंढना है, टी 30% मेरे को दिया हुआ है 40 मिनट्स है ना, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 50 अपॉन लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी 50% अपॉन 40 इज इक्वल टू 0.3010। कैसे होगा, 100 माइनस 50 इज़ 50 और 100 बाई 50 इज़ नथिंग बट 2, तो लॉग 2 इज़ 0.3010 और इसका आपको निकालना पड़ेगा। तो लॉग 10 माइनस लॉग 7 की लॉग आएगी 0.8 के करीब आएगी, ओके। तो उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 के आसपास इसका आंसर आएगा। 40 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला 40 यहाँ पर उधर मल्टीप्लिकेशन में चला गया, इसका पॉइंट निकाल दो, इसका पॉइंट निकाल दो, तो ये हो जाएगा 220 60 मिनट के आसपास आपका आंसर आएगा। ये मैंने रफ आंसर दिया है ऑफ कोर्स, ठीक है, ओके। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज़ ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। तो इसके दो मेथड है, आप दोनों का इंडिविजुअल टाइम पहले पता कर लीजिए और फिर दोनों को आप इक्वेट करोगे, रेशियो लोगे तो आपका आंसर 2 आएगा। या सिंपली मैंने अभी भी आपको एक फॉर्मूला सिखा दिया है, टी एक्स परसेंट अपॉन टी वाई परसेंट, बराबर है। तो हमें क्या लिखना है, टी 99% अपॉन टी 90% इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 99 अपॉन लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 90, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस 99, व्हाट इज 100 माइनस 99 1, तो लॉग 100 कितना हो जाएगा 2 अपॉन लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 90, व्हाट इज 100 अपॉन माइनस 90 10, 100 अपॉन 10 इज 10, तो लॉग 10 इज 1 आ गया ना। सिंपली टी 99 इज़ 2 टाइम टी 90%। कितना आसान है ना, इजी। और तो इस तरह 2 परसेंटेज दिए रहेंगे तो आप सीधा इसको इस तरह से टी एक्स परसेंट अपॉन टी वाई परसेंट से ईजिली सॉल्व कर पाएंगे, ओके। चलिए विल गो फॉर द नेक्स्ट। शो दैट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, बराबर है। मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है कि 10 हाफ लाइफ में रिएक्शन 99.9% क्लियर हो जाता है। और मैंने आपसे पहले कहा था कि थियोरेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कहते हैं कि 10 हाफ लाइफ में रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 10 हाफ लाइफ में रिएक्शन कितना हो गया, 99.9% हो गया। तो 99.9% हुआ तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि ये ऑलमोस्ट रिएक्शन हो गया। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं ना, आपको एक बार मैं ओरली भी समझा देता हूँ, फिर फॉर्मूले से भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। ये ओरली वाला भी समझना ज़रूरी है। पहली हाफ लाइफ में क्या होता है, 100 का 50 हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट हाफ लाइफ, ओके। सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा, 50 का वो 25 हो जाता है। थर्ड हाफ लाइफ में क्या होगा, 25 का 12.5 हो जाता है। फोर्थ हाफ लाइफ में 12.5 का 6.25 रहता है, ठीक है। ये मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ जो बचेगी, ठीक है। फिर फिफ्थ हाफ लाइफ के अंदर 6.25 का आधा अप्रॉक्सीमेटली 3.125, ठीक है। ये फिफ्थ हाफ लाइफ हो गई। सिक्स हाफ लाइफ में 3.125 का आधा अप्रॉक्सीमेटली 1.5, ठीक है, 1.5 समथिंग।
और सेवन्थ हाफ लाइफ में 1.5 का आधा 0.75, मैं इसको 0.8 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं रफ कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ। सेवन्थ हाफ लाइफ में 0.8 बचा, एट्थ हाफ लाइफ में कितना बचेगा, 0.4 बचेगा, है ना, आधा आधा होते जाएगा हर एक हाफ लाइफ में। नेक्स्ट हाफ लाइफ में, नाइन्थ हाफ लाइफ में वो 0.2 हो जाएगा, और टेंथ हाफ लाइफ में कितना बचेगा, 0.1 बचेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, आपने शुरुआत कितने से की थी, 100 से की थी, और 10 हाफ लाइफ के बाद में कितना बचा, 0.1 बचा। तो 100 में से 0.1 बचा, मतलब क्या 99.9% कंज्यूम हो गया, है कि नहीं। और उसके लिए 10 हाफ लाइफ लगी कि नहीं लगी। ये मैंने आपको एकदम सीधा गणित बता दिया। और ये गणित जिसको ध्यान में है ना, वो हाफ लाइफ वाले प्रॉब्लम बहुत फास्ट कर सकता है एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कितनी हाफ लाइफ के बाद में कितना होता है, आपको ओरली बोलने आना चाहिए। पहली 2 हाफ लाइफ हुई तो 100 का 50 और 50 का 25, 2 हाफ लाइफ के बाद में कितना क्वांटिटी बचेगा, 25% बचेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर में हो रहा है। हाँ, जीरो ऑर्डर में तो 2 हाफ लाइफ में रिएक्शन ही ओवर हो जाता है, इफ़ यू रिमेंबर। क्योंकि उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है ना। तो एक हाफ लाइफ में अगर उसका 100 से 50 हुआ तो नेक्स्ट हाफ लाइफ में 50 से 0 हो जाता है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर में कैसा होता है, जब वो 100 का 50 होएगा ना तो उसकी स्पीड हाफ हो जाती है, और स्पीड हाफ होने के कारण उतने ही टाइम में वो 50 से सिर्फ 25 तक पहुंच पाता है, मतलब हाफ हो पाता है। इज इट क्लियर? विच कॉन्सेंट्रेशन बिकम हाफ, स्पीड ऑल्सो बिकम्स हाफ। जबकि जीरो ऑर्डर में स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है, इसलिए 2 हाफ लाइफ में रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 2 हाफ लाइफ में रिएक्शन सिर्फ 75% कंप्लीट होता है, 25% फिर भी बचा रहता है। ओके, तो इन बातों को आप समझिए। ऑलराइट, तो ये मैंने एक मेथोडोलॉजी बता दी। और दूसरा अपना Tx% अपॉन Ty% तो है ही। तो T 99.9% अपॉन T50 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 और लॉग ऑफ 100 अपॉन 100 माइनस 50। ठीक है, अभी आप ये लोग इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर एग्जैक्टली 10 टाइम आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, तो इसको आपको यहाँ पर लॉग ये पूरा सॉल्व करने के बाद नीचे 0.3010 आएगा, और ऊपर क्या आएगा वो आपको पूरा वर्किंग करना है। ऑलराइट, चलिए फिर आएगा, एक सेकेंड, नेक्स्ट प्रॉब्लम। The initial concentration of N2O5 in the following first order reaction was 1.24 into 10 raised to minus 2. The concentration of N2O5 after 60 minutes was 0.2 into 10 raised to minus 2. Calculate the rate constant of the reaction at 318 Kelvin. बराबर है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या डेटा दिया उस पर देखते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला गया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्मूला आएगी। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वॉज दिस मच, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मुझे दिया हुआ है। द कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट, मतलब 60 मिनट्स के बाद की मुझे कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। ठीक है, और मुझे सिंपली रेट कांस्टेंट पूछा गया है। एकदम सीधा और डायरेक्ट क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A0 अपॉन AT। ठीक है, T अपने को दिया हुआ है, इट इज़ 60 मिनट्स। ठीक है, A0 मुझे दिया हुआ है 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2। AT मुझे दिया हुआ है 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो सीधा ये भी दिया है, ये भी दिया है, सब तो दिया है। मुझे डायरेक्टली खाली K कैलकुलेट करना है, और डायरेक्ट जो भी वैल्यू दिया उसको पटक दो, फॉर्मूले में पटक दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, और ये रहा। तो आपका आंसर फाइनली 0.0304 पर मिनट आएगा। ये जो पर मिनट लिखा है ना, ये बड़ा ज़रूरी है बच्चों। ये बच्चे अक्सर खा जाते हैं, है ना, और फिर वो जब खा जाते तो हम भी उनके मार्क्स को खा जाते हैं, टिट फॉर टैट। ओके, तो ये आपको खास अच्छे से समझना है। चलिए, अभी नेक्स्ट जो 2 प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट है। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मतलब हमें यहाँ पर ये तो दे रखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ही हमारे पास में डेटा आ गया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले आएंगे। अभी N2O5 का डिकम्पोजिशन दिया है, और 0 मिनट पे, मतलब 0 सेकंड पे, मतलब इनिशियल प्रेशर मेरे को दे रखा है 0.5, और फाइनल प्रेशर मेरे को दे रखा है 0.512, और मुझे रेट कांस्टेंट पूछा गया है। तो सवाल ये है कि इसके अंदर अगर मान लीजिए मैं ऐसा करता हूँ, ओके, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, तो चलेगा क्या? द आंसर इज़ नो। क्यों सर?
ये तो ऐसा ही होता है ना, फाइनल अपॉन मतलब इनिशियल अपॉन ए नॉट अपॉन 80 होता है, सही पकड़े, ए नॉट अपॉन 80। तो ए नॉट क्या होता है, इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5 एंड 80 क्या रहेगा, दैट विल बी ऑल्सो इनिशियल सॉरी फाइनल प्रेशर ऑफ N2O5। तो क्या इसमें चिल्लाने का क्या है सर, चिल्ला इसके लिए रहा हूँ क्योंकि ये जो 100 सेकेंड के ऊपर जो आपको प्रेशर दी हुई है 0.512, ये धोखा मत खा जाओ कि ये फाइनल प्रेशर N2O5 की है, ना ना ना। जब फाइनल आपको प्रेशर दिया गया है तो प्रेशर तो रिएक्शन कंटेनर का लिया हुआ है, और कंटेनर में N2O5 की N2O4 है कि O2 है। हाँ सर, उसमें तो तीनों रहेगा। तो जब तीनों रहेगा तो जो टोटल प्रेशर, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये प्रेशर टोटल प्रेशर है। जबकि आपके इस फॉर्मूले के अंदर इनिशियल प्रेशर तो ठीक है चलो 0.5 है, लेकिन फाइनल प्रेशर जो है वो 0.512 नहीं ले सकते। 0.512 इज़ अ टोटल प्रेशर, और अगर आपको K ढूंढना है तो आपको N2O5 की प्रेशर डालनी होगी एट टाइम T। तो इसके लिए मैं पहले आपको एक जनरल केस लेता हूँ, और वो केस के ऊपर मैं आपको है ना प्रॉब्लम डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के प्रॉब्लम कैसे करने हैं। प्रेशर वाले प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑर्डर का प्रेशर वाला प्रॉब्लम, इसको मैं अब से इस तरह से कहूँगा। तो नेक्स्ट टाइम नाउ यू नो व्हेनेवर आई से कि फर्स्ट ऑर्डर का प्रेशर वाला प्रॉब्लम याद है, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ये प्रॉब्लम याद करना है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसको लेकर। हम लोग एक जनरल केस लेते हैं पहले। एक ऐसा ए लिया हुआ है मैंने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें ए दे रहा है B + C, ठीक है। और इनिशियल प्रेशर मेरे को दिया हुआ है PI, दिस इज़ इनिशियल प्रेशर, एंड मुझे PT दिया हुआ है, वो फाइनल टोटल प्रेशर है। अभी पहले तो हमें डेटा को यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि PT जो है वो A का फाइनल प्रेशर नहीं है, ये टोटल का फाइनल प्रेशर है, ठीक है। सो इसमें अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मैंने डायरेक्टली अगर PI/PT लिख दिया, K = 2.303/T log ऑफ प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल वाला टोटल, तो ये कहना गलत होगा, बराबर है। और प्रेशर इनिशियल अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ A ये सही है, लेकिन फाइनल प्रेशर ऑफ A तो मुझे दिया नहीं है, जो मुझे दिया है वो तो टोटल प्रेशर दिया है। तो टोटल प्रेशर में से प्रेशर ऑफ A कैसे निकालना है, ये अभी हमारा टास्क है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। तो जैसे आप इक्विलिब्रियम में करते थे डिट्टो, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर करेंगे। हमने इनिशियल प्रेशर कितना लिया था, PI, ठीक है। PI इनिशियल प्रेशर था, तभी B और C का प्रेशर कितना था, 0 क्योंकि वो लोग तो थे ही नहीं। आफ्टर टाइम T A की कुछ क्वांटिटी घट गई है और B और C बना होगा, रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। तो जब रिएक्टेंट घटा तो P में से प्रेशर घट के कितना हो गया, P - X, और B का प्रेशर कितना हो जाएगा, X, और C का प्रेशर कितना हो जाएगा, X, बराबर। क्योंकि जब A का 1 मोल गया तो B का 1 ही मोल आया है ना। स्टोइशियोमेट्री यहाँ पर 1 है, तो यहाँ से अगर X मोल गया है तो यहाँ पर भी X और X आएगा। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर स्टोइशियोमेट्री यहाँ पर 2 होता तो मैं यहाँ पर 2x लिखता था, अगर इसकी स्टोइशियोमेट्री 3 होती तो मैं यहाँ पर 3x लिखता था, ओके। तो यहाँ से अभी तो फिलहाल सबका 1 ही है, मतलब यहाँ से अगर x जा रहा है तो यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर भी x आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू दिस प्रेशर प्लस दिस, मतलब P - X प्लस X प्लस X। सो वी कम टू नो दैट PT = PI + X, देयरफॉर X = व्हाट, PT - P इनिशियल। अभी मेरे को असल में तो यही चाहिए था ना, आई रिक्वायर दिस ओनली। मेरे को क्या चाहिए था, K = 2.303/T log ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन A का इनिशियल प्रेशर अपॉन A का बचा हुआ प्रेशर है टाइम T, मतलब मुझे PI - X चाहिए, बराबर है। और X जो है वो मैंने ढूंढ लिया, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, PT - PI, है ना। क्योंकि X तो अननोन है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको X को PT के टर्म्स में ढूंढ लिया है, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी देखो, अभी प्रेशर ऑफ मतलब प्रेशर ऑफ A एट टाइम T विल बी नथिंग बट PI - X, ये तो हमको पता ही है। और X की जगह पे मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, बराबर। तो इस वैल्यू को यहाँ पटक दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 2PI - PT, ओके। तो इससे हम लोग क्या लिख पाएंगे, अभी नया इक्वेशन हम लिख पाएंगे, K = 2.303/T log ऑफ प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर ऑफ A, ओके, प्रेशर ऑफ A, प्रेशर टोटल नहीं, प्रेशर A, और A की जगह पे कैन आई राइट दिस 2PI - PT, द आंसर इज ऑफकोर्स जस्ट 2PI - PT लिखेंगे, ठीक है, समझ में। और फिर अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं जो वैल्यू दिया रहेगा। तो लेट अस कम बैक टू आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम। अभी ओरिजिनल प्रॉब्लम में भी इसी तरह का हमें सवाल दिया गया है, जिसमें N2O5 डिकम्पोज होकर मुझे N2O4 और O2 दे रहा है।
इनिशियल प्रेशर मेरे को दिया है, अच्छी बात है, लेकिन फाइनल प्रेशर जो मुझे दिया है ये फाइनल प्रेशर N2O5 का नहीं है, ये फाइनल प्रेशर तो टोटल फाइनल प्रेशर है। तो मुझे पहले टोटल में से इसका प्रेशर निकालना होगा, N2O5 का प्रेशर अलग से निकालना होगा, फिर ही मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है ना। ऑलराइट, तो सर ये वाला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था डायरेक्टली हम लोग यूज़ कर लिए, बी केयरफुल, नहीं, ये फॉर्मूला मैंने कब लिया था, जब सब सारी स्टोइशियोमेट्री 1:1:1 है, ठीक है। तो अरे हाँ भाई, अरे हाँ, तो सारी स्टोइशियोमेट्री इसकी 1:1:1 है, तब हमें लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, ये स्टोइशियोमेट्री 1:1 नहीं है, इसका 2 है, इसका 2 है और यहाँ पर 1 है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर भी जो डेरिवेशन हमने अभी भी करा वो वापस से करना होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एट 0 सेकेंड पर इसका प्रेशर 0.5 था और ये लोग 0 थे, ये इनिशियल कंडीशन मुझे दिया हुआ है, ठीक है ना। इनिशियल प्रेशर 0.5 दिया है, ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है ना। इनिशियली 0.5 दिया हुआ है, तभी N2O4 और O2 तो था ही नहीं। अभी आफ्टर सम रिएक्शन टाइम इसमें से 0.5 में से कुछ अमाउंट घटेगा, जितना यहाँ से घटेगा N2O4 का उतना ही आएगा और O2 का उससे हाफ क्वांटिटी आ रहा है। मतलब अगर N2O5 के 2 मोल जाएंगे तो उसके 1 ही मोल आएंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैंने क्या कर दिया, 0.25 माइनस 2x। सर इसको मैं 0.5 माइनस x लेना चाहता तो, अरे लिखना भाई, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, y लिखो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर x लिखते तो यहाँ पर भी x आता और इधर x/2 आता, और क्योंकि मैंने यहाँ 2x लिखा है तो मैंने इसका 2x, इसका भी 2x और इसका x लिखा है, ठीक है। दैट इज़ योर चॉइस व्हाट यू वांट टू राइट। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए लिखा है कि इसका -2x, और जब इसका 2 मोल जाता है तो इसका 2 मोल आता है, तो इसका अगर 2x गया है तो इसका 2x आएगा, है ना, आसान। और उसी तरह से इसका 2x जब जाता है तो इसका x आएगा। ओके, तो स्टोइशियोमेट्री मैंने यहाँ पर लिख दी। तो अभी स्टोइशियोमेट्री के हिसाब से टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें, आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दूं कि ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है ऑब्वियसली। तो हमें x की वैल्यू ढूंढनी है बेसिकली, है ना। तो वही हाँ हम लोग करेंगे। अभी हम लोग ने क्या करना है, टोटल प्रेशर विल बी दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना। हम लोग x ढूंढ रहे हैं अभी पहले। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P/N2O5 प्लस P/N2O4 प्लस PO2, ठीक है। तो इसका हमें ऐड कर दिया यहाँ पर 2x प्लस x, तो आंसर क्या आया 0.5 प्लस x। तो इसका मतलब x क्या हो गया, PT माइनस 0.5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 2x की जगह पे वैल्यू डाल दीजिए, है ना। प्रेशर ऑफ N2O5 कितना है 0.5 माइनस 2x, x का वैल्यू हमें मिल चुका है, प्रेशर टोटल इज PT माइनस 0.5, तो इसको यहाँ पुट कर दीजिए PT माइनस 0.5 और 2 टाइम है, तो ये यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 1.5 माइनस 2 PT। सी इट इज़ डिफरेंट देन व्हाट वी हैव डिराइव्ड अर्लियर। सो इसके लिए आपको इसी तरह से करना है इसको, जब भी जैसा केस रहेगा उसके हिसाब से आप केस वाइज करोगे, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अभी अपने को टोटल प्रेशर क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, ये मेरा मनगढ़ंत नहीं है, ये ग्रीन मैंने इसीलिए करके रखा है कि क्वेश्चन में मेंशन किया कि PT की वैल्यू जो है 0.512 है, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो मेरे को प्रेशर ऑफ N2O5 मुझे मिल गया 0.476। अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। K इज इक्वल टू, ये मैं पहले ही लिख चुका हूँ, 2.303/T लॉग ऑफ A0 मेरा 0.5 था और AT 0.5 माइनस 2x, 0.5 माइनस 2x की वैल्यू मैं ढूंढ चुका हूँ 0.476 और ये 0.5 है। इसको आप लॉग वर्क होम वर्क इसको आप सॉल्व करेंगे एंड योर फाइनल आंसर विल बी K इज इक्वल टू 4.98 इंटू 10 की पावर -4, बराबर अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 10⁻⁴ है। तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर का प्रेशर वाला प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसा एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्या है सवाल, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2 एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मतलब आपको प्रेशर यहाँ पे दिया है, प्रेशर दिया है और फर्स्ट ऑर्डर दिया है, प्रेशर दिया है फर्स्ट ऑर्डर दिया है, तो आपको तुरंत चमकना चाहिए ये फर्स्ट ऑर्डर का प्रेशर वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर का प्रेशर वाला प्रॉब्लम, तो A गिव्स यू B प्लस C, ये एक्चुअली वही टाइप का है। तो मैं चाहूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ, बराबर है। PI वाला जो फॉर्मूला था ना हमने शुरू में डिराइव करा था, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में रियल टाइम में एनीवेज डिराइव करना ही है। कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट व्हेन द टोटल प्रेशर कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65। तो हमें टोटल प्रेशर 0.65 दिया हुआ है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन कुल मिला के हमें पहले ढूंढना तो ये होगा ही ना कि इसका रेट कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो चलिए पहले रेट कांस्टेंट निकालते हैं। तो SO2 गिविंग यू SO2 प्लस Cl2 ये फॉर्मूला है। तो पहले प्रेशर PI था, तभी ये 0 था। अभी ये PI में से x घट गया तो इसका x आएगा और इसका x आएगा, और इस हिसाब से देखेंगे तो
टोटल प्रेशर क्या हो गया, पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी आई। और इसी तरह से आपने ये किया और ये सेम डिट्टो फार्मूला आपका डिराइव हो गया पी आई अपॉन 2 PI माइनस पी टी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर सवाल में मेरे को इनिशियल प्रेशर दे रखा है 0.5 है और टोटल प्रेशर भी मेरे को दे रखा है 0.6 है, तो ये यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, पी आई कितना दिया है मुझे, 0.5 दिया है। ठीक है, ओए ओए थैंक यू बड़ी, एक सेकेंड। हाँ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ प्रेशर इनिशियल कितना दिया है 0.5 अपॉन 2 इंटू प्रेशर इनिशियल, मतलब 2 इंटू 0.5 इज 1 माइनस पी टी 0.6 दैट इज नथिंग बट 0.4। सो आपका आंसर क्या आएगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हमें कितना दिया हुआ है 100 सेकेंड इंटू लॉग ऑफ 0.5 अपॉन 0.4 दैट इज़ 5/4। तो इसको अभी हम लोग को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए। तो इसका आपका जो आंसर आ रहा है, एक सेकेंड, इसका जो आपका आंसर आ रहा है दैट इज़ 2.23 इंटू 10⁻³ बराबर है पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका के कांस्टेंट आपको मिल गया। लेकिन अब आपका सवाल ये था कि आपको रेट ऑफ द रिएक्शन ढूंढना है व्हेन द टोटल प्रेशर इज़ 0.65। ठीक है, अभी रेट इज इक्वल टू के टाइम प्रेशर ऑफ N2O5 लेना है। ठीक है, मतलब प्रेशर ऑफ N2O5 के ऊपर रेट डिपेंड करेगा, तो टोटल प्रेशर पे रेट डिपेंड नहीं करने वाला है। तो टोटल प्रेशर में से सबसे पहले आपको प्रेशर ऑफ N2O5 निकालना पड़ेगा। तो ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि प्रेशर ऑफ N2O5 इज इक्वल टू 2 PI माइनस पी टी, है ना, ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो इनिशियल प्रेशर मेरे को कितना दिया हुआ है इसके अंदर 0.5 माइनस पीटी मुझे कितना दिया हुआ है, टोटल प्रेशर सवाल में बोला गया है कि 0.65 जब प्रेशर होगा तभी आपको ढूंढना है कि इसका रेट ऑफ द रिएक्शन कितना आएगा। तो 1 माइनस 0.65 दैट इज़ 0.35। ठीक है, तो ये प्रेशर ऑफ N2O5 मुझे मिल गया। अब इस प्रेशर ऑफ N2O5 को मैं वहाँ पर सब्सटीट्यूट करूँगा, कहाँ पे, यहाँ पे। ओके, सो रेट विल बी इक्वल टू, के मुझे मिल चुका है 2.23 इंटू 10⁻³ इंटू प्रेशर ऑफ N2O5 कितना दिया हुआ है 0.35 मैंने अभी भी ढूंढा। ठीक है, तो that will give us the answer that comes out to be 7.8 into 10⁻⁻⁴. all right, per एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। ठीक है, बिकॉज ये रेट ऑफ द रिएक्शन प्रेशर के टर्म में जब भी आप लिखोगे तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड उसका यूनिट बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो ये थे आपके फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। और इसके ऊपर अभी वर्कशीट आपको जो मैंने दी है वो भी आपको सॉल्व करना है। एंड ये जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पर जो 10 प्रॉब्लम डिस्कस किए ये भी आपको सॉल्व करने हैं नोटबुक में बाकायदा। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। डाउट्स रहेगा वी विल बी डिस्कसिंग इन द डाउट डिस्कशन लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।